अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो देखिए, जदीद दौरी जदोल जदोल की तवील सूरत यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आपका ये टॉपिक है ना। मैंने उसको ऑलरेडी ब्लू कलर से आउटलाइन कर दी हूँ, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं अनासिर को उनकी जोहरी अदद की सऊदी तरतीब में रखने पर अनासिर की जो जमात बंदी हासिल होती है उसे जदीद दौरी जदोल कहते हैं। जोहरी अदद की बुनियाद पर बनने वाले जदीद दौरी जदल से अनासिर के ख्वास की पेशन गोई ज़्यादा सही तौर पर की जाती है। जदीद दौरी जदोल को ही तवील दौरी जदोल कहते हैं। अब क्या बोला गया है आपको कि जो अनासिर हैं उनके जो जोहरी अदद है, यानी इनको सऊदी तरतीब यानी एक के बाद एक रखा गया। सबसे पहले जिसका सबसे जैसे नंबर एक पे कौन सा है हाइड्रोजन, उसको पहले रखा गया, उसके बाद उस तरह रखने गए। उनकी जोहरी अदद के हिसाब से उन्हें सऊदी तरतीब में रखा गया। यानी सऊदी तरतीब का मतलब होता है छोटे से बड़े में रखना, ठीक है। और अनासिर की जो जमात बंदी हासिल होती है उसी को जदीद दौरी जदुल कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यानी सो सिंपल, आपको क्या होता है कि जब अनासिर को उनकी जोहरी अदद की सऊदी तरतीब में जो रखते हैं उन्हीं अनासिर की जो जमात बंदी हासिल होती है उसे ही जदीद दौरी जदुल कहते हैं। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है जदीद दौरी जदुल की, ठीक है। और उसके बाद बोला गया कि जो जोहरी अदद की बुनियाद पर बनने वाला जो जदीद दौरी जदुल है ना, यानी अभी का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, वो अनासिर की ख्वास यानी अनासिर की खसूसियत से जो पेशन गोई यानी भविष्यवाणी जिसको बोल सकते हैं हम लोग कि हाँ हो सकता है ऐसा, तो उनके ज़्यादातर सही तौर पर की जाती है। इनकी मतलब जदीद दौरी जदोल से हम पेशन गोई के ज़्यादातर मतलब सही हासिल होती है। पेशन गोई किया गया है उनसे ज़्यादा सही तौर पर की जाती है जदीद दौरी जदोल से, है ना। और जदीद दौरी जदोल को ही तवील दौरी जदोल कहा जाता है, ठीक है। ये भी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। उसके बाद है यहाँ कि जदीद दौरी जदोल में अनासिर की तरतीब उनके जोहरी अदद यानी जेड के मुताबिक की गई। जदोल 2.7 आपको बोला है देखने के लिए, वो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। उससे पहले आप लोग ये समझ लीजिए क्या है। इस वजह से मैंडीलीफ की दौरी जदोल की बहुत सी खामियाँ जदीद दौरी जदोल में तकरीबन ख़त्म हो गई। अलबत्ता हाइड्रोजन के मुकाम से मुतालिक शोबा जदीद दौरी जदोल में भी ख़त्म नहीं हो सका। अब क्या है कि जदोल 2.7 आपको बोला देखने के लिए, वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इसमें क्या है कि इस वजह से जो मैंडीलीफ की दौरी जदोल थी उसमें कितनी खामियाँ निकली थी, लेकिन अभी का जो जदीद दौरी जदोल में तकरीबन बहुत सी खामियाँ ना ख़त्म हो गई। लेकिन जो अलबत्ता हाइड्रोजन का जो मुकाम है वो मुतालिक शोबा जदीद दौरी जदोल में अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। यानी कि जो हाइड्रोजन का जो मुकाम है वो अभी तक भी सही नहीं है। और इसकी जो ये गलतियां हैं, मतलब हाइड्रोजन का मुकाम कहाँ होना चाहिए, ये जदीद दौरी जदोल में भी इसका जो ये डाउट ये ख़त्म नहीं हो सका, ठीक है। ना इसमें ना मैंडीलीफ की दौरी जदोल में हो सका, लेकिन ना उसमें हुआ और ना ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, यानी इसमें भी नहीं हुआ। जदीद दौरी जदोल है ना इसमें हुआ ना उसमें हुआ, ठीक है। यानी हाइड्रोजन बेचारा अभी गलत ही जगह पे है, मतलब, ठीक है। तो चलिए मैं आपको शक्ल 2.7 दिखाती हूँ। ये हमारा जदीद दौरी जदोल का टेबल है। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का मुकाम 1 नंबर पे दिया है ना। लेकिन ये सारे क्या है जो ये हाइड्रोजन किससे ताल्लुक़ रखता है, यहाँ देखिए ये सारी जो येलो है वो तो धातु हो गए, है ना। लेकिन ये क्या है, ये सब जैसे क्लोरीन हुआ, सॉरी क्लोरीन तो हेलोजन के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन ये जो बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब किससे इससे इससे क्या बोलते हैं कि यानी ये सब क्या है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी अधाते हैं, है ना। ओके, क्योंकि हाइड्रोजन का मुकाम इसलिए नहीं हो सका क्योंकि यहाँ देखिए हाइड्रोजन भी गैस है, यानी वो आधात है ना। आधात का खानदान मतलब इधर ही है ना, आधात इधर है और ये सारे धात हैं। तो ये हाइड्रोजन जब इधर किया कर रहा है जबकि इधर होना चाहिए, तो इसीलिए इसकी जो खामियां है हाइड्रोजन कहाँ हो अभी तक कुछ ये नहीं हुआ है। यानी हाइड्रोजन का मुकाम अभी भी सही नहीं है, जबकि ये कौन सा है, जदीद दौरी जदोल है, ठीक है। तो इसलिए आपको बोला था जदोल 2.7 देखने के लिए, ठीक है। तो आपको ये समझ लिया। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं।
अब आपने गुज़िश्ता जमात में पढ़ा है कि जौहर में इलेक्ट्रॉन के मरकज़ के इर्द गिर्द मदार में जो जिस तरह समाये हुए होते हैं वो इलेक्ट्रॉनी तश्कील इलेक्ट्रॉन की कुल तादाद पर मुनहसर होती है और जौहर में इलेक्ट्रॉन की कुल तादाद जौहरी अदद के मसावी होती है। उनसर का जौहरी अदद और उसकी इलेक्ट्रॉनी तश्कील के दरमियान ताल्लुक़ जदीद दौरी जदवल में वाज़ेह तौर पर दिखाई देता है। यानी आपने पिछली जमात में पढ़ा है कि जो जौहर में इलेक्ट्रॉन के जो मरकज़ यानी बीच में क्या होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, इर्द गिर्द जो समाये हुए होते हैं ऐसा गोल गोल मदार होते हैं ना, और उनमें क्या है कि उन मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है। अब इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, जिनकी उनकी जौहरी अदद होती है उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। और उनसर का जौहरी अदद उस इलेक्ट्रॉनी तश्कील के दरमियान जदीद दौरी जदवल में वाज़ेह तौर पर दिखाई देता है। यानी जो आप क्या करोगे कि उनसर का जौहरी अदद और जो इलेक्ट्रॉनी तश्कील करेंगे ना, उनके दरमियान जदीद दौरी जदवल में वाज़ेह तौर पर बताया गया है। अब मान लो कि है ना, आपको पता है 4 खोल होते हैं यानी 4 मदार होते हैं, के, एल, एम और एन, ठीक है। ये 4 मदार होते हैं। अगर आप मान लो हम लोग कोई एक ये लेते हैं अनासिर, कोई एक उनसर ले लेते हैं, हम लोग सोडियम ले लेते हैं Na। सोडियम का जौहरी अदद कितना है, 11 है ना। सोडियम का जौहरी अदद 11 है। तो इसकी अगर आप इलेक्ट्रॉनी तश्कील करते हो तो कितना होगा, पहले हम इसमें देखेंगे। पहले मदार में आता है 2, दूसरे में आता है 8 और तीसरे में आता है 18 और चौथे में आता है 32, ठीक है। इतना याद रखना। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2 के का 8 एल में और एम में आएगा 18 और एन में आएगा 32, ठीक है। इतना याद रखना। अब इसकी हम इस 11 की इलेक्ट्रॉनी तश्कील करेंगे तो के में तो 2 ही आता है, उससे ज़्यादा हम इसमें नहीं रख सकते। इसका 2 ही है ना, 2 ही तक ले सकते। एल में 8 है तो हम इसमें 8 लेंगे, लेकिन अब भी हमारे पास कितना बच रहा है, 3 बच रहा है ना, सॉरी 1 बच रहा है। 1 बच रहा है कितना, 8, 2, 10 और 1, 11। तो इसका आखिरी जो है ये इसकी इलेक्ट्रॉनी तश्कील हो गई है ना। इसको हमने अलग अलग करके बता दिया कि पहले मदार में 2 आएगा, यानी के में 2 आएगा, एल में 8 आएगा और एम में 1 आएगा सोडियम की अगर इलेक्ट्रॉनी तश्कील करते हैं। लेकिन इसका जो ये है एक ही क्या हो गया, इसकी गिरफ्त हो गई, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन इसके पास है, यानी ये किसी को देगा, किसी से लेगा नहीं है, ठीक है। तो ये सोडियम है। अगर हम इसकी मदार बनाते हैं तो मैं मदार बना के दिखाती हूँ, एक सेकेंड। और किसी भी इसका आपको मदार बनाना सबसे पहले इलेक्ट्रॉनी तश्कील करना ज़रूरी होता है। तो हमने सोडियम की इलेक्ट्रॉनी तश्कील की तो 2, 8, 1 आया, यानी के में 2 आएगा, एल में 8 आएगा और एम में 1 ही आएगा। जबकि हम जानते हैं कि के में 2 ही आ सकते, एल में 8 ही आ सकते और एम में कितना आ सकते, 18। लेकिन इसके पास उतना है ही नहीं है, 8 इसके बाद 1 ही बच रहा है ना 8 के बाद, क्योंकि 10 ऑलरेडी हो गए, 11 इसकी जोड़ी अदद है तो 1 ही आएगा एंडिंग में। तो अब हम इसका ना मदार बना के दिखाते हैं आपको। तो यहाँ देखिए हमने सोडियम की जोड़ी अदद कितना है, 11। हमने उसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील की है तो उसका के में 2 ही आया। अब आप बोलेंगे इसमें 2 ही क्यों ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, तो 2 ही क्यों लिए हमने, क्योंकि के मदार में ऐसा मतलब इन सिस्टम इंटरनेशनली है कि जो सिस्टम है SI निज़ाम या फिर जो भी इनका ये है तय करने वाला, उन्होंने बोले कि के मदार में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी आप 2 ही इलेक्ट्रॉन ले सकते हो। तो सोडियम के पास कितना 11 है जोहरी अदद, है ना। तो आप उसका जब इलेक्ट्रॉनिक तश्कील करोगे तो पहले 2 है तो 2 पूरा पूरा ले लेगा, फिर एल में 8 ही होगा क्योंकि एल मदार में वो 8 ही लेगा, ठीक है। तो इसके पास 8 भी पूरा चलेगा, लेकिन इसके आखिरी में कितना बचा, 1 बचा, है ना, यानी एम में 1 आएगा। जबकि इसके पास आप इसमें 18 जो बताया हुआ है कि 18 इलेक्ट्रॉन आप इसमें ले सकते हो, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसके पास 1 ही एंडिंग में बचा, इसीलिए 1 हुआ, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील बन गई कितना, 2, 8, 1, ठीक है। और ये नंबर्स जो है इसमें इतने मतलब के में 2 ही आएगा और एल में 8 और एम में 18 और एन में 32, ये याद रखना, ठीक है। और ये तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील है ये सब, ठीक है। 2, 8, 1। चलिए अब हम इसका मदार बनाते हैं। सबसे पहले हम एक गोल दायरा बनाएंगे, यहाँ पे लेंगे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है। इन दोनों की जमा ना जोहरी कमियत बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे छोटी सी जगह भी नहीं है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, N और P में लिख देती हूँ, ठीक है।
अब देखिए, एक तो ये पूरा एटम बन गया, यानी सोडियम का ये पूरा जौहर हो गया है ना, ये वाला, ठीक है। लेकिन इसमें 3 मदार बने, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील सिर्फ 3 में ही हुई है ना, m तक, तो हम 3 ही मदार बनाएंगे। तो हमारे पास वैसे ही जगह नहीं है, इसको एक काम करते हैं, हम एक इसमें भी ले लेते, 2 मदार बने। अब ये बन गया तीसरा मदार हमारा, ठीक है। अब एक सेकेंड, हम कलर चेंज करते, उसके बाद समझते हैं। देखिए, अब इलेक्ट्रॉन का किस तरह होगा, तो पहले मदार यानी इसके के मदार में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो देखिए यहाँ पे एक मनफी बार आता है ना हमेशा, 2 हुए, यानी के मदार में हमने 2 ले लिए। इसके बाद इसमें एल मदार में कितना है, 8 है, तो 8 लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने दूसरे मदार में 8 ले लिया। इसके तीसरे मदार में कितना, 1, अब कहीं पर भी 1 ले लो, हो गया। इसकी इलेक्ट्रॉनिक मदार इस तरह बनते हैं, ठीक है। यानी इसके पहले अगर आपको मदार बनाने होंगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक तश्कील करनी होगी, और इलेक्ट्रॉनिक तश्कील करने के लिए जोहरी अदद पता होना चाहिए, ठीक है। और क्या होता है कि इनकी जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है ना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन की जमा है ना, उसकी जोहरी कमियत कहलाती, ठीक है। उम्मीद है आपको समझा होगा। चलिए आगे का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दोहरी जदोल यानी स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। और एक बात और बता दूं कि ये सब आपको भूलना नहीं है, आपको 10th तक है ना कैल्शियम तक पूछा जाता है, यानी कैल्शियम तक आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे का पॉइंट, उम्मीद है आपको समझा होगा। तो चलिए देखते हैं दोहरी जदोल की तश्कील, ठीक है, स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले बोला है कि जदीद दौरी जदोल में 7 उफ़क़ी कतारें हैं, यानी 1 से 7 दौर है। इस तरह इस जदोल में 18 उमूदी सुतून यानी 1 से 18 ग्रुप हैं, और दौर और ग्रुप की तश्कील से खाने बनते हैं। इन खानों में ऊपर की तरफ दौर में जोहरी अदद ज़ाहिर किए जाते हैं, हर एक खाना उनसर का मुकाम है। तो चलिए आपको समझाते हैं हम ये जो पैराग्राफ है वही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ज़रिए, ओके। तो यहाँ देखिए, ये जो है जैसे हाँ देखिए, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों क्या हुए, ऐसे में आड़ी लाइनें, ये क्या हुई, ये सारे क्या हुए, दौर हुए, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 18 क्या हुई, ऐसे आड़ी लाइनें क्या हुई, यानी उमूदी सुतून क्या हुए, ये सारे ग्रुप हुए, ठीक है, इतना ध्यान हुआ, ओके। चलिए उसके बाद क्या है कि यानी 1 से 7 ये पूरे जो थे ऐसे ऐसे, ये सारे क्या थे, ये 7 तो थे दौर, और ऐसी वाली जो लाइनें है वो ग्रुप है, ठीक है। ऐसे याद रखो ना कि ये दौर है और ऐसी जो लाइन है वो ग्रुप है, ठीक है, इस तरह समझा, ओके। और अब क्या बोला है कि दौर और ग्रुप की तश्कील से खाने बनते, यानी अगर आप इस तरह बनाते जाओ, 18 ग्रुप बनाओ, तो ये खाने बॉक्स बनते जाएंगे ना आपके, तो वही चीज़ आपको बोली, यानी खाने बनते जाएंगे। और ऊपर की तरफ जो दौर में जोहरी अदद जाहिर करते, हर एक खाना उनसर का मुकाम है, यानी यहाँ ऐसे ऐसे जो बॉक्स आप बनाते जाओ, यानी 7 दौर डालो, 7 ऐसी लाइनें डालिए, ठीक है, 7 ऐसी लाइनें डालो, फिर उसमें क्या बोलो कि 18 पूरी ऐसी लाइन खींचते जाओ, तो आपको क्या होगा कि बॉक्स बनता जाएगा ना यूं ही। तो अब हर बॉक्स क्या है, उनसर का घर है, यानी एक बॉक्स में हाइड्रोजन आ गया, दूसरे में हीलियम आ गया, इस तरह, ठीक है। तो वही आपको समझाया गया था, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे देखते क्या है। अब हम लोग ये समझ लेते पहले, उसके बाद हाँ ठीक है, हो गया। उसके बाद क्या बोला है कि 7 दौरों के अलावा दौरी जदवल के नीचे मज़ीद 2 दौर अलहदा से दिखाई देते, उन्हें बिल तरतीब लेथानाइड और एक्टानाइड सिलसिले कहते हैं। तो चलिए दिखाते पहले ये एकानाइड और लेथानाइड का है। देखिए अब तक तो हमने ये पूरी ये पीरियोडिक टेबल अभी इतना समझा ना कि ये सारे दौर है और ये ग्रुप है इधर वाले, है ना, ठीक है। तो अब ये दोनों क्या है, ये जो इतना दिखा रहा है
ये क्या है, ये लेथानाइड और एक्टानाइड है, ठीक है। ये जो दो अलग से दिखाए हुए ये और ये लेथानाइड और एक्टानाइड है दोनों। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। इनको दो सिलसिले जो है ये 7 दौरों के अलावा है, ये 7 दौरों के अलावा ये जो दोनों है ना लेथानाइड और एक्टानाइड सिलसिले कहते हैं इनको। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। उसके बाद है इन दो सिलसिलों के साथ जदीद दौरी जदवल में 118 खाने यानी कुल खाने 118 अनासिर के लिए जगह है। माजी करीब में कुछ अनासिर तैयार होने की वजह से फ़िलहाल जदीद दौरी जदवल मुकम्मल हो गया और तमाम 118 अनासिर अब दरियाफ्त किए जा चुके हैं। मुकम्मल दौरी जदवल में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक इस तरह 4 ब्लॉक में तकसीम किया गया है। अब चलिए हम लोग इनको देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले चलिए हम लोग देख लेते हैं, अपने पीरियोडिक टेबल में पहुंच जाते हैं। हाँ, आ गए हम लोग अपने पीरियोडिक टेबल में, जदीद दौरी जदवल में, यानी यही मौजूदा यही जदवल है। अब देखिए क्या है कि इन दोनों सिलसिलों के साथ ही ये जो ऐसे बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, ये बॉक्स, ये 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 5 बॉक्स, 6 बॉक्स, यानी जब आप ऐसे यहाँ बोला गया 7 दौर ऐसे ग्रुप बनाते जाएंगे तो इस तरह आपका बॉक्स बनता गया है ना। तो ये बॉक्स जो बनता गया तो इस तरह जो ये बॉक्स है ये पूरे चारों तरफ से कंप्लीट ऐसे ना 118 खाने बने जा चुके हैं, यानी अब तक 118 अनासिर की दरियाफ्त हो चुकी है। यानी अब तक सिर्फ 118 अनासिर दरियाफ्त किए जा चुके हैं और ये जो पीरियोडिक टेबल है फ़िलहाल अभी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और इसमें ना 4 ब्लॉक आपको नज़र आ रहे होंगे, यहाँ देखिए, रुकिए एक सेकेंड, यहाँ देखिए इसको एस ब्लॉक नाम दिया गया है, डी ब्लॉक है, पी ब्लॉक है और एक और है उसका नाम है एफ ब्लॉक। यानी ये जो पूरा दिखाई दे रहा है इसका नाम, ये जो दोनों सिलसिले हैं इनको एफ ब्लॉक नाम दिया गया है, ठीक है। तो इनमें आप कितने से कितने तक ये है वो हम आपको बता देते। क्या है कि ग्रुप 1 और 2, ये देखिए ये एक ग्रुप और ये एक ग्रुप, ये एस ब्लॉक है, ठीक है। और उसके बाद 3 से लेके 12 से ग्रुप तक, यानी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये पूरे 12 ग्रुप तक डी ब्लॉक है, ठीक है। उसके बाद 13 से लेके 18 तक पी ब्लॉक है, यानी 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये सारे पी ब्लॉक हो गए, ठीक है। अब 18 तक तो ये हो गए। उसके बाद बाकी के जो 2 है ना, यानी कि ब्लॉक में जो ये पी ब्लॉक 18 मतलब 18 तक ये सारे पी ब्लॉक हो गए, लेकिन डी ब्लॉक में ग्रुप 3 से ग्रुप 12 और नीचे जो कितना है ये दो हमने आपको बता दिया कि 3 से लेके जो 12 तक है, यानी ग्रुप 3 से 12 और जो है, यानी कि ये जो दोनों सिलसिले हैं इनको एफ ब्लॉक नाम दिया गया है, ठीक है। और आपको क्या बोला गया है कि जो इसमें डी ब्लॉक जो है, ये डी ब्लॉक हम लोग देख लेते हैं। डी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक जो है इनमें क्या है, उबूरी अनासिर है, ठीक है, इनको उबूरी अनासिर भी कहते हैं। और दौरी जदवल के जो पी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक जो है, यानी इन पी ब्लॉक में ये मुनहनी ख़त, ऐसा हम लोग जिगजैग बोलते हैं, ऐसा 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 जो बना हुआ है ये मुनहनी ख़त है, ठीक है। और इन ख़त का जो है ना खींच सकते हैं, इसमें बताया गया हुआ है कि इन मुनहनी ख़त की मदद से ना अनासिर का मरोज़न 3 किस्में में जदीद दौरी जदवल में वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर की जा सकती है। और देखिए तमाम धातें ना मुनहनी ख़त के बाएँ जानिब है, यानी इस साइड ये सारी धातें हैं, ठीक है। मुनहनी ख़त के बाएं तरफ बोला, यानी ये है ना, ये क्या हुआ, ये क्या हो गया, ये सारी ना धातें हो गई। लेकिन इसके दाएं जानिब ये क्या हो गई, ये सब अधातें हो गई, ये सारी ये सब जो है ना अधातें हो गई। और जबकि धातनुमा अनासिर उनके किनारों पर है। और अब धातनुमा कौन से है, अब धातनुमा आपको मालूम है कि जिनके गिरफ्त में 4 आए, यानी वो इलेक्ट्रॉन दे भी सकते और ले भी सकते, जैसे कार्बन हो गया, है ना। कार्बन का जोड़ी अदद कितना है, 6 है, तो 2 और 4 होंगे, है ना, इनका 2 ही मदार होगा। और 4 वो इलेक्ट्रॉन दे भी सकते और ले सकते, इसीलिए जिनके भी आखिरी मदार में 4 है वो धातनुमा कहलाते। तो कार्बन हो गया, तो कार्बन की तरह जो और है इनके कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, इस तरह इन लोग जो है ना, बस इतना ध्यान रखना है कि ये सारे जो इधर है वाले हैं ना, जैसे जिगजैग के इधर वाले, यानी मुनहनी ख़त के इधर वाले, ये सब धातनुमा है, ठीक है।
जैसे कार्बन बताया गया, तो कार्बन का है ना, जो अब इलेक्ट्रॉनिक तश्कील करो तो 2 और 4 आएंगे, क्योंकि इसकी जोड़ियत 6 है ना, तो 4 इसकी गिरफ्त है तो वो ले सकता भी है और दे सकता भी है, इसीलिए धातुमा कहलाएंगे। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको समझा दिए पूरा। अब उसके बाद हमारा पॉइंट है जदीद दौरी जदोल और अनासिर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील। ठीक है, क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। एक दौर में करीब के अनासिर की खुसूसियात के दरमियान मामूली सा फ़र्क होता है, अलबत्ता दौर पाए जाने वाले अनासिर की खुसूसियात में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। एक ग्रुप में अनासिर की कीमियाई ख़वास में मुशाबियत और तदरीजी तब्दीली दिखाई देती है। जदीद दौरी जदुल में ग्रुप और अदवार में नुमाया फ़र्क इलेक्ट्रॉनिक तश्कील की वजह से होता है। किसी अंसर की जदीद दौरी जदुल के किस ग्रुप में और किस दौर में रखे, इसका इन्हिसार इलेक्ट्रॉनिक तश्कील पर होता है। इलेक्ट्रॉनिक तश्कील मैंने आपको समझाई हूँ, है ना, अभी जस्ट समझाई कि इसके 4 खोल होते हैं, यानी 4 मदार होते हैं। और आप किसी भी एक अंसर का लेकर इलेक्ट्रॉनिक तश्कील कीजिए, तो आप उसकी जो आखिरी, यानी मान लेते हैं हम लोग सोडियम का लिए थे ना, तो अभी हम लोग ले लेते हैं किसका, इसका ले लेते हैं क्लोरीन का। ठीक है, क्लोरीन Cl, इसका जोड़ियत 17 है, तो इसकी 4 मदार होते हैं ना, 4 मदार होते हैं, हम ऑब्वियसली अभी हमने देखा Mn। ठीक है, तो इसका अगर देखा जाए, इसकी जोहरी, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक तश्कील किया जाए तो 2, 8 और 7 हो जाएगा, यानी इसके आखिरी मदार में 7 आ रहा है। यानी ये सब, ये जो हमने इसकी की है, ये सब इसकी क्या थी, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील थी। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील इसकी हमने की है। तो इसी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील की बिना पर उन्हें जदीद दौरी जदूल में रखा जाता है, और किस ग्रुप में रखा जाए उन्हें और किस दौर में, इसका इन्हिसार इलेक्ट्रॉनिक तश्कील पर ही होता है। तो मैंने ये एग्जाम्पल के तौर पे क्लोरीन का लेकर समझाई थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील इसी तरह किया जाता है, आप लोग भी ध्यान रखें, अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए कि कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक तश्कील कीजिए तो इसी तरह करना है, क्योंकि पहले मदार में 2 ही आएंगे। क्योंकि 2 किस तरह आएंगे, क्योंकि के में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और एल में 8 ही आ सकते हैं, और एम में 18 ही आ सकते हैं, और एन में 32 ही आ सकते हैं। ठीक है, ओके, तो हो गया, उम्मीद है आपको समझा होगा। और एक और चीज़ है, ग्रुप और अदवार की नुमाइया खूबियाँ क्या है। अब क्या है, अनासिर के ख़वास का मवाजना करे तो दौरी जदूल में ग्रुप और अदवार की नुमाइया खुसूसियात समझ में आती है। किस ख़ास ग्रुप में तमाम अनासिर की मुख्तलिफ़ ख़वास में मुशाबियत और तदरीजी तब्दीली होती जाती है। अलबत्ता किसी ख़ास दौर में एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ, मसलन बाएं तरफ से दाएं तरफ जाएं, तो अनासिर की खुसूसियात बतदरीज थोड़ी थोड़ी तब्दीली होती है। यानी जो आपका ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें आप क्या करो, पहले बाएं से ना दाएं की तरफ जाए, तो उसमें क्या होगा कि अनासिर की जो खुसूसियात है ना, बतदरीज थोड़ी थोड़ी तब्दील होती है, चेंजिंग होंगी। धात से हम लोग अधात में जाएंगे, है ना, तो इसी तरह बताया गया है कि थोड़ी थोड़ी उसमें खुसूसियात बताई गई है, इसकी खासियत है ना। और फिर क्या होता है कि हम इसका मवाजना करते तभी तो हमें इसकी खुसूसियत समझ में आएगी ना, मवाजना के बिना थोड़ी समझ में आएगी। और किसी ख़ास ग्रुप में क्या होता है कि तमाम अनासिर की जो मुख्तलिफ़ खुसूसियत हैं, उनकी मुशाबियत और तजरीदी तब्दीली होती जाती है। ठीक है, तो ये ग्रुप और अदवार की नुमाइयाँ खूबियाँ थी, जो हमने आपको समझा दिया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रुप और इलेक्ट्रॉनिक तश्कील। इलेक्ट्रॉनिक तश्कील, ग्रुप और ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आपको बोला गया कि जदीद दौरी जदोल नंबर 2 अशरिया 7 का जायज़ा लेकर ग्रुप 1 के अनासिर के नाम एक के नीचे एक लिखिए। यानी ये जो है आपको हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिखाया है, इसमें ये जो पीरियोडिक टेबल नज़र आ रहा है, इसमें बोला गया क्या कि आपको कि ग्रुप 1, अब ग्रुप 1 कौन सा है, ये पूरा है, ये पूरा एक ग्रुप हो गया, है ना, ये पूरा एक ग्रुप है। और इसमें क्या बोला है कि इनके नाम है ना, इनके अनासिर के नाम एक के नीचे एक लिखिए, यानी एक के नीचे एक, तरह से हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये सब जो ये सारे नाम जो है इनके साथ तो पूरा लिखना है। ठीक है, और उसके बाद दूसरे में बोला है, दूसरा क्वेश्चन आपको करा है, क्या क्या है देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको है कि इस ग्रुप में पहले 4 अनासिर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखी। यानी इस ग्रुप में पहले 4 अनासिर, यानी जो पहले ग्रुप में जो अनासिर है,
तो आपको बोला गया है कि इस ग्रुप के यानी इस ग्रुप के जो अनासिर हैं उनके मतलब कोई भी पहले 4 अनासिर यानी आप हाइड्रोजन ले लो, लिथियम ले लो, सोडियम ले लो और पोटाशियम ले लो, इन 4 अनासिर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखेंगे। तो हम लोग देखेंगे, तो आप हाइड्रोजन की अगर करते हो इलेक्ट्रॉनिक तश्कील तो बेचारा का एक ही मदारी होगा और वो एक पर ही ख़त्म हो जाएगा, उसका पहला मदारी आखिरी मदार हो जाएगा। क्योंकि अगर उसके के मदार में एक ही आएगा, क्योंकि जबकि इसमें 2 आ सकते हैं ना, लेकिन इसके पास तो एक ही है, तो एक पे ही ख़त्म हो गया, यानी इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील एक ही आएगी। अगर आप कर दो तो KLMN चारों आप इस तरह लिखेंगे, पहले हाइड्रोजन यहाँ पे लिख लेना, फिर यहाँ पे KLM और यहाँ पे N, इस तरह लिख कर उसके बाद जैसे हाइड्रोजन एक में ही ख़त्म हो गया, बस हो गया। उसके बाद दूसरे में आप लोग यहाँ लिखो लिथियम। लिथियम का जोड़ी अदद कितना है? 3 है, तो इसमें 2 आएगा पहले मदार में और दूसरे में 1 आएगा, ख़त्म। उसके बाद तीसरा कौन सा है? N है, सोडियम। सोडियम का 11 है, तो पहले में 2 आएगा, दूसरे में 8 आ सकते हैं, तो इसमें भी 8 आएगा क्योंकि इसके पास ऑलरेडी है। और तीसरे मदार में इसके आएंगे 1, क्योंकि 11 इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील है, तो 2 8 1 प्लस करिए, हो जाएगा 11 हो गया, है ना। अब पोटाशियम का अगर आप करते हो तो पहले मदार में आएगा 2, दूसरे मदार में आएगा 8 और तीसरे मदार में आएगा 2 8 8 1। तो हमने चारों की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील आपको बता दी। इसका तीसरा क्वेश्चन है, आपको इस इलेक्ट्रॉनिक तश्कील में कौन कौन सी यकसानियत दिखाई देती है? तो अगर आप चारों की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील देखें ना, तो हाइड्रोजन के आखिरी मदार में 1 आता है, लिथियम के आखिरी मदार में 1 आता है, और सोडियम के भी आखिरी मदार में 1 आता है, और पोटाशियम के भी आखिरी मदार में 1 आता है। यानी ये सारे क्या कर सकते हैं कि दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, लेंगे नहीं क्योंकि इनके पास एक ही आखिरी मदार में। ठीक है, ये अगर देंगे तो ये अपने ऊपर मस्बत बार बनाएंगे, ठीक है, और मस्बत बार बनाएंगे यानी धाती उनसर की खासियत उनके पास 1 हो जाएगा, इस तरह। यानी इनमें एक ही यकसानियत दिखाई देती कि इन चारों के आखिरी मदार में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये चारों दे सकते हैं अनासिर, ले नहीं सकते। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन है इसमें कि इन अनासिर में से हर एक में कितने गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन है? तो इन चारों अनासिर में हर एक में एक ही गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसके बाद है आपको दिखाई देगा कि ग्रुप 1 यानी अल्कली धातु के ख़ानदान में तमाम अनासिर के गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद मसावी है। बिल्कुल मसावी है, ग्रुप 1 में देखा हमने, यानी ये अल्कली धातु का ये ख़ानदान है। और इस तरह दूसरे किसी भी एक ग्रुप, क्योंकि आपको उनकी गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद मसावी देगी, मतलब दिखाई देगी। मसलन बेरिलियम B, मैग्नीशियम Mg और कैल्शियम T है, ये अनासिर ग्रुप 2 में यानी अल्किनी ज़मीनी धातु यानी अल्किन अर्थ मेटल्स के ख़ानदान से है। इनके बैरूनी मदार में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह ग्रुप 17 यानी हेलोजन का ख़ानदान में फ्लोरीन, क्लोरीन वगैरह अनासिर के बैरूनी मदार में 7 इलेक्ट्रॉन है। किसी भी एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते वक्त इलेक्ट्रॉन का एक एक मदार बढ़ता जाता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि बैरूनी मदार की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील जदीद दौरी जदुल में हर ग्रुप की नुमाया खासियत है। अलबत्ता जैसे जैसे हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं वैसे वैसे मदारों की तादाद में इजाफा होता है। अब चलिए हम वो पीरियोडिक टेबल के ज़रिए हम समझेंगे इसको। यानी कि अगर आप देखें कि ग्रुप 1 में यानी इसमें अगर देखा जाए तो इनके सबके ना आखिरी मदार में 1 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इनकी गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन 1 है ना, आखिरी मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद, और वही गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो इन सब की इसके आखिरी मदार में 1 ही इलेक्ट्रॉन आता है, इसीलिए इन्हें अल्कली धातु का ख़ानदान कहा जाता है। उसी तरह ये जो दूसरा ग्रुप है इसके आखिरी मदार में यानी इसका गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन 2 है, जैसे बताया गया ना, बेरिलियम है ना, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, तो इन सब के आखिरी मदार में 2 आते हैं। यकीन ना हो तो आप लोग करके देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन तश्कील का तरीका मैंने बताई हूँ, आप लोग कर लीजिए। तो इनको क्या कहा जाता है? इन ग्रुप के ख़ानदान को कहा जाता है अल्काइन ज़मीनी धातु कहते हैं इनको। ठीक है, और उसी तरह ग्रुप 17 जो है, उसी तरह ये जो ग्रुप 17 है, ग्रुप 17 ये जो 17 इनको हैलोजन का ख़ानदान बोला जाता है, क्योंकि इनकी गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन 7 आती है, तो इन्हें हैलोजन का ख़ानदान बोला जाता है ग्रुप 17 को। और 18वां ग्रुप रईस धातु कहते हैं उन्हें, हाँ, नोवल गैस, रईस गैस, ठीक है, ग्रुप 18 को।
तो क्या होता है कि अगर आप ग्रुप में ना ऊपर से नीचे जाते हैं तो मदार की तादाद है ना इजाफा होता है। अगर आप ऊपर से नीचे जाए ना तो दिखेगा उसमें मदार की जो तादाद है ना वो इजाफा होता है यानी बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये पॉइंट कंप्लीट होता है ग्रुप और इलेक्ट्रॉनिक तश्कील। अब हम देखेंगे दौर और इलेक्ट्रॉनिक तश्कील यानी पीरियोडिक एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं दौर और इलेक्ट्रॉनिक तश्कील। ओके, बताए तो भला का क्वेश्चन है, तो बताए तो भला का फर्स्ट क्वेश्चन है, जदीद दौरी जदूल का जायज़ा लेने में दिखाई देता है कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन ये अनासिर दूसरे दौर में है। इन सब की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखिए। यानी आपको ये देखा जाए कि ये दूसरे दौर में देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन इसी है ना दूसरे दौर में नज़र आ रहे हैं। तो ये पूरा दूसरे दौर में अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील देखा जाए तो कितना होता है। देखिए लिथियम का जोड़ी अदद 3 है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील होगी तो 2, 1 इसके आखिरी मदार में 1 आया। बेरिलियम का अगर करते हैं तो 2 पहले मदार में 2 दूसरे मदार में 2 आएगा तो यानी 1 बढ़ रहा। फिर इसमें इसी तरह अगर आप बोरोन का करते हो तो उसकी आखिरी मदार में 3 आएगा कि 2 5 होगा, 2 5 है ना तो 2 और 3 होगा तो 3। कार्बन का तो उसके आखिरी मदार में 4 आएगा और इसका नाइट्रोजन का करते हैं तो उसके आखिरी मदार में 2 और कितना होगा 5 आएगा। और फ्लोरीन का 9 है तो 2 और कितना होगा, तो फ्लोरीन का आखिरी मदार में 7 आएगा। जबकि ऑक्सीजन का अगर देखें तो 2 और 6 आएगा। उसी तरह नियॉन का देखेंगे तो 2 और 8 आएगा। यानी दूसरे दौर में अगर हम देखें तो एक एक का इजाफा होते जा रहा है ना, एक एक मदार एक एक इजाफा होते जा रहा है उनमें। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे उसके बाद क्या बोला है, इनकी इलेक्ट्रॉन तश्कील तो हमने कर ली। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपको कि क्या इन अनासिर में गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद यकसा नहीं है। गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद यकसा नहीं है क्योंकि इन अनासिर में आप आंसर इस तरह लिख सकते हो कि इन अनासिर में गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की एक एक इलेक्ट्रॉन में इजाफा हो रहा है ना। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है ना। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन है क्या इनकी मदारों की तादाद यकसा है। नहीं, अगर मदारों की तादाद देखें तो पहला लिथियम है तो उसमें 2 बनेंगे, बेरिलियम में भी 2 बनेंगे। ठीक है, यानी इस हाँ इनमें जो मदारों की तादाद है वो यकसा होगी लेकिन खाली इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो रहा है ना। हाँ, क्योंकि इनकी जो तीसरा क्वेश्चन मदारों वाला है तो इनकी जो मदारें हैं ना एक ही रहेगी, 2 ही रहेंगी, मदार यकसा ही रहेगी लेकिन खाली इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ रही है ना। यानी ये जो जितने भी है लिथियम से लेकर नियॉन तक इन सब की मदार 2 ही रहेंगी, 2 ही मदार रहेंगी है ना। इस तरह 2 ही मदार रहेगी। एक तो वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो वाला हो गया है ना, और उसके बाद 2 पहले में 2 ही आएंगे लेकिन दूसरे में जैसे लिथियम है तो इनकी इसमें लिथियम का जोड़ी अदद कितना है 3 है तो इसमें 1 बढ़ा, फिर इसके बाद 1 ही इलेक्ट्रॉन बढ़ा, फिर इसके बाद बेरिलियम का है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा इसमें क्या था बोरोन, बोरोन का आखिरी मदार में 3 आएगा तो 3 हो गया। खाली क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ रही है लेकिन मदार यकसा ही है इनके है ना। तो उसी तरह आपका ये वाला ये है देख लेते हैं। आपको ऐसा दिखाई देगा कि इन अनासिर में गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ है, अलबत्ता उन मदारों की तादाद यकसा है। आपको ऐसा भी नज़र आएगा कि दौर में बाएं से दाएं तरफ जाते वक्त जैसे जैसे जोहरी अदद में एक एक का इजाफा होता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की तादाद में भी एक एक का इजाफा होता है। यानी आप ये गौर से देख लीजिए ये जो ये दिखाया गया है टेबल। ओके, ये समझने से पहले एक आपको ये भी है, ये दिया गया हुआ एक्चुअली मैं भूल गई थी पर मुझे अभी याद आया कि मैंने ये समझा देना चाहिए, ऐसा इम्पोर्टेंट है ना, इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि ये देखिए क्या आप जानते हैं क्या बोला है कि जोहरी अदद में जो 92 वाला जो यूरेनियम उनसर है ना वहाँ से लेके यानी 93 से लेके 118 तक इंसान की तख्लीक करता है और ये तमाम अनासिर तापकर और गैर मुश्तकिल है। ठीक है, और इनका अरसे हयात ना बहुत कम है। ठीक है, इतना ध्यान रखो, ये चीज़ आपको दिया था। और उसके बाद दूसरा ये भी था बॉक्स में जदीद दौरी जदवल में एक पहला पॉइंट आपको बताया गया। एक तरह से देखें तो इनकी खसूसियत भी है, अगर आपको खसूसियत पूछे तो आप ये भी लिख सकते हो। पहला क्या है, अनासिर को इनकी जोहरी अदद के मुताबिक चढ़ती तरतीब में दिया गया है। हाँ, उनकी जोहरी अदद के मुताबिक रखा गया ना, एक के बाद एक के बाद। दूसरा बोला है कि उम्मूदी सुतूनों को ग्रुप कहते हैं, यानी ऐसी लाइन को ग्रुप कहा गया और ऐसे उसमें कुल ग्रुप कितने 18 है और एक ग्रुप अनासिर की कीमियाई ख़ास में यकसानियत और फ़र्क पाया जाता है, बिल्कुल है ना। और तीसरा क्या है, उसकी कतारों को दौर कहते हैं, यानी इस तरह जो है उनको दौर कहते हैं है ना।
और कुल 7 दौर हैं इनमें। एक दौर में एक सिरे से दूसरे सिरे जाते वक्त अनासरी की खुसूसियत में बतदरीज तब्दीली होती है। यानी अगर आप एक सिरे से दूसरे सिरे जाए ना तो उनमें तब्दीली होती हुई नज़र आएगी। यानी एक तरीके से ये जदीद दौर जदवल की खुसूसियत भी दिया गया हुआ इसमें। ठीक है, तो चलिए अब हम वो वाला पॉइंट समझ लेते हैं, हमारा ये वाला बॉक्स। इसमें क्या कहा गया है कि अगर आप देखो ना तो इन मदारों की तादाद यहाँ पर क्या होगा कि आप गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन अगर इस तरह जाए ना तो इनमें इस लाइन में देखिए गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन एक एक बढ़ रहा है। देखिए आखिरी में एक है, फिर इसके आखिरी बेरिलियम के आखिरी में 2 है, बोरोन के 3 है, कार्बन के में 4 है, नाइट्रोजन में 5 है, ऑक्सीजन में 6, फ्लोरीन में 7 है, नियोन में 8 है ना। यानी एक एक बढ़ रहा है, तब्दीली हो रही है, एक एक बढ़ रहा है ना। हम लोग बाएं से दाएं तरफ जा रहे हैं तो ओके। और क्या होता है, जोहरी अदद में एक एक का इजाफा होता हुआ दिखा दिया आपको। फिर वैसे ही इलेक्ट्रॉन की तादाद में भी एक एक का इजाफा हुआ है। यानी जोहरी अदद में एक का इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन की तादाद भी बढ़ेगी ना, कि जोहरी अदद के हिसाब से ही वो रहता है ना। तो जोहरी अदद अगर बढ़ा हुआ है तो उसकी इलेक्ट्रॉन की तादाद भी बढ़ेगी। ओके, और मदारों की तादाद यकसा ही रहेगी। मदार की तादाद हमेशा यकसा ही रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको खाली इलेक्ट्रॉनिक तश्कील करते तो हमें उसकी बिना मालूम पड़ जाती है। अगर इलेक्ट्रॉनिक तश्कील दो मदार में ही ख़त्म हो रहा तो उसके पास 2 ही मदार बनेंगे। अगर 3 में ख़त्म हो रहा है तो 3 बनेंगे उसके, इस तरह। अगर 4 पे ख़त्म हो रहा तो 4 ही बनेंगे। 4 आखिरी मदार होता है, बस 4 से ज़्यादा नहीं बनते। तो यहाँ पे आपको पोटाशियम का दिया गया है। पोटाशियम का जोहरी अदद कितना है, 19 है। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील की गई है 2 8 8 1, तो 8 8 16 और 2 कितना हो गया, 18 और 1 19 हो गए। तो इसी के इसमें 4 मदार बनाए गए हैं। और देखिए पहले मदार में 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे मदार में 8 दिया गया, तीसरे मदार में 8 और चौथे मदार में 1 ही आएगा। ठीक है, और इसी गिरफ्त क्या हो गई, ये आखिरी मदार का जो रहता है ना इलेक्ट्रॉन, वो उसकी गिरफ्त कहलाती है उनसर की। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये बॉक्स भी समझा होगा। ओके, उसके बाद है, हम ऐसा कह सकते हैं कि जिन अनासिर में मदारों की तादाद यकसा होती है वो अनासिर एक ही दौर में होते हैं। दूसरे दौर में जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इन अनासिर के और एल इन मदारों में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीसरे दौर में मैग्नीशियम, सोडियम, ऑर्गान, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, इन अनासिर के इलेक्ट्रॉन के एल और एम इन तीनों मदार में होते हैं। इन अनासिर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखे और तसल्ली कीजिए कि जदीद दौरी जदवल में एक दौर में बाएं से दाएं जाते हुए बैरूनी मदार में इलेक्ट्रॉन भरता जाता है। इसके बाद अगले दौर में जाते हुए नया इलेक्ट्रॉन मदार भरना शुरू होता है। जदवल हम लोग 2.8 देखकर समझते हैं। यानी आपको कुछ ज़्यादा नहीं बोला, बस इतना समझाया कि अगर आप देखा जाए तो क्या बोला है कि दूसरे दौर में इन अनासिर के एक ही क्या होता है कि हम ऐसा कह सकते हैं कि पीछे पड़े जो भी इसके आगे, कि जिन अनासिर में इलेक्ट्रॉन के मदारों की तादाद यकसा होती है वो अनासिर एक ही दौर में होते हैं। अगर देखिए ये एक दौर का यह अनासिर, इसे लिथियम और बेरिलियम का बोला गया था, ये एक ही दौर में है ना, कि चेंजिंग है नहीं है ना, ये दूसरे दौर में ही सारे हैं। और इनमें क्या दिखाया हुआ है कि इनकी जो मदारें हैं वो सिर्फ 2 ही आएंगी, सब में 2 ही है ना। देखिए 2 8 2 2 8 2 7 2 6 2 5 2 4 2 3 2 2 2 1 है ना। यानी दो ही मदार बनेंगे, इनमें सब में 2 ही मदार बनेंगे। जितने जो ये दूसरे दौर के अनासिर इनमें 2 ही मदार बनेंगे। और ये तीसरे दौर के जो अनासिर हैं उनमें क्या है कि उनमें 3 दौर बनेंगे, इस तरह बताया गया। यानी इसमें 2 ही दौर बनेंगे, कौन से, के और एल का सिर्फ बनेगा, ये लिथियम वाला में इसमें सिर्फ 2 ही दौर बनेंगे और इसमें 3 दौर बनेंगे। ठीक है, मतलब इनकी मदारों में एक एक इजाफा होगा, क्योंकि ये दूसरा जो दौर है इनमें एक इसमें 2 मदार बनेंगे, इसे एक मदार और दूसरा मदार। और ये 20 का तो जो आप ये इसका जैसे लिथियम का ले रहे तो यहाँ पे Li लिखाएगा। ठीक है, और इसमें जैसे लिथियम का जोड़ी कितना है, 3 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक तश्कील करते हो तो पहले में तो 2 ही आ जाएगा और इसमें 1 आएगा ऊपर में। इसी तरह बेरिलियम का तो सिर्फ 1 बढ़ेगा, यानी इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ेगी लेकिन उनकी जो मदार है वो 2 ही रहेंगे सब में, ये पूरे में। ठीक है, उसी तरह ये जो तीसरा दौर है इनमें अगर देखा जाए तो सिर्फ मदार है ना बढ़ रहा है, एक मदार बढ़ रहा है ना। इनमें जो क्या हुआ कि एक मदार का इजाफा हो गया है बस। और इलेक्ट्रॉनिक तश्कील जो इनकी इलेक्ट्रॉन की तादाद है अगर इसी में फिट होंगे, यानी पहले मदार में 2 ही आएंगे, दूसरे मदार में 8 ही आएंगे। उसके बाद जो देखा जाए
तो अगर तीन बता आखिरी मदार में 3 है तो 3 लेंगे इसमें आखिरी वाले में, और 4 है तो 4 लेंगे, इस तरह। ठीक है, तो ये आपको समझाया गया था। उसके बाद आपको बोला गया है कि ज़रा याद कीजिए बोला है। ठीक है, पहले 3 दौर में अनासिर की तादाद इलेक्ट्रॉनी मदार की गुंजाइश और इलेक्ट्रॉन की मुसम्मनी हालत पर मुनसर होती है। देखिए जदवल 2.9। यानी आपको ये शक्ल ये बोला गया है 2.9 देखना। इनमें क्या बताया गया है कि इनमें कितना ही इलेक्ट्रॉन, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि के मदार जो है वो पहला मदार होता है ना। वो पहले मदार में 2 एक यानी 2 ही आएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश 2 ही होगी, यानी उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आप डाल सकते हो, 3 नहीं डाल सकते हो। उसी तरह एल मदार में 8 ही डाल सकते हो, यानी एल मदार दूसरा मदार होता है, नंबर होता है ना, दूसरा नंबर ऑफ मदार ऐसा बोल सकते हैं हम। तो ये इसमें 2 ही आएगा। और एम जो तीसरा मदार होता है वो इसका 8 में आए कि 2 6 और 6 का मतलब इस तरह बताया गया हुआ आपको। ठीक है, और एन का जो है तो चौथा मदार है, तो इसका इसमें इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश 32 होगी, नहीं इसमें 32 से ज़्यादा आप नहीं डाल सकते हो। ठीक है, और कुछ नहीं बताया, बस इतना ही है। और उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन मदार में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन समाये जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन मदार में ज़्यादा से ज़्यादा कितने मतलब इलेक्ट्रॉन समाये जा सकते हैं, ज़ाब्ता लिखिए आपको बोला। तीसरा है के एल एम मदार की इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश कितनी है। तो एम की है 3 और एल की है 2 ही, सॉरी एम की है 18, एल की है 8 और के की है बस 2। इतना ही गुंजाइश दे सकते हैं। यानी कि इसमें जो बताया कि के एल एम जो ये तीनों मदार के नाम है ना। तो के पहला है और एल दूसरा और एम तीसरा है। ठीक है, कुछ नहीं। इसके बाद इसमें बोला है कि मदार की इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश के मुताबिक पहले दौर में 2 अनासिर है और दूसरे दौर में 8 अनासिर। इलेक्ट्रॉन की मुसम्मनी हालत के मुताबिक तीसरे दौर में भी 8 अनासिर है। अगले दौर में इलेक्ट्रॉन की तकसीम पर काबू रखने वाले कुछ और अवामिल हैं, इन पर आइंदा जमातों में गौर किया जाएगा। यानी जो मदार है, मदार की इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश के मुताबिक पहले 2 जो दौर हैं, पहले दौर में 2 ही अनासिर है। यानी इनके मुताबिक अगर देखा जाए, इनके मुताबिक यहाँ वो क्या बोला कि मदार की इलेक्ट्रॉन, जब हम मदार बनाते थे इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं ना, यहाँ पे 2 लिखा है। ठीक है, 2 ही इलेक्ट्रॉन आएगा। उसी तरह दूसरे दौर में 8 अनासिर है ना, 8 ही अनासिर आप रख सकते हो, यानी मुसम्मनी हालत है उसकी। और तीसरे दौर में भी आप 8 ही रख सकते हो। ठीक है, और अगले दौर में इलेक्ट्रॉन की तकसीम पर काबू रखने वाले कुछ मतलब ये है उसूल है, वो उसका आपको बोला कि अगली जमात में जब जाएंगे ना आप 11th में, तो उसमें समझाया जाएगा। ठीक है, तो इतना चीज़ समझा। तो उसके बाद था कि अनासिर के कीमियाई तामुलात का इन्हिसार उनकी गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद और गिरफ्ती मदार पर होता है। यानी जो अनासिर की जो कीमियाई तामुलात यानी केमिकल उनके जो रिएक्शन किए जाते हैं उनको, तो उनका क्या होता है कि उनका इन्हिसार उनकी गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन, यानी उनकी गिरफ्त में कितनी इलेक्ट्रॉन है, 1 है तो वो 7 वाले के साथ जुड़ेगा, यानी जिसके आखिरी में 7 होगा वो उसी के साथ जुड़ेगा। अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर ले लो सोडियम क्लोराइड, हम एक काम करते हैं सोडियम का और क्लोरीन का कीमियाई तामुलात कराते हैं। तो सोडियम का जोड़ी अदद 11 है ना, सोडियम का 11 है, Na यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, और क्लोरीन का कितना है, 17 है। ठीक है, अगर हम इसको इसकी इलेक्ट्रॉन तश्कील देखें तो 2 8 और 1 आएगा, और इसका कितना है 2 8 और 7 आएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि ये अपना अगर सोडियम इसको अपना ये एक अपना इसको दे देगा तो इसका मदार कंप्लीट हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। तो ये इसके साथ मिलकर क्या बनाएगा, NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड बनाएगा, नमक, है ना। तो यानी ये जो सोडियम जिसके आखिरी में 1 इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा 7 के साथ अमल करेगा, क्योंकि उसको देकर अपने ऊपर एक मस्बत बार बना लेगा ये। ठीक है, इस तरह। और उसके बाद बोला है इन दोनों निकाल से मालूम होता है कि जदीद दौरी जदोल में अनासिर का मुकाम कहाँ है, किस ग्रुप में और किस दौर में है। इसकी वजह से अनासिर के मुताले के लिए जदीद दौरी जदोल इंतहाई कारामद है। यानी इस तरह से अगर हम देखा जाए, उनकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील के ज़रिए हमने देखा किस तरह उनमें इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो रहा है एक एक करके, किस ग्रुप में है वो और किस दौर में है। इस तरह अगर देखें ना तो ये जो जदीद दौरी जदोल है आज का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बहुत ही इंतहाई, बहुत ही ये है फ़ायदेमंद है समझने के लिए हम लोग के लिए। तो हमारा नया पॉइंट स्टार्ट होता है जदीद दौरी जदोल में दौरी रुझान, यानी पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
जदीद दौरी जदूल में किसी दौर या किसी ग्रुप में अनासिर के ख़वास का मुवाज़ना करें तो उनमें होने वाली तब्दीलियाँ में कुछ बाकायदगी दिखाई देती है। इसे जदीद दौरी जदूल का रुझान कहते हैं। इस जमात में सिर्फ अनासिर की गिरफ्त, जौहर की जसामत और धाती और अदाती खुसूसियात दौरी रुझान पर गौर करेंगे। ठीक है, यानी जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जदीद दौरी जदूल है, जिसके मुताबिक अभी हो रहा है, जो टोटल पूरा 118 अनासिर उसमें है दिखाए गए हैं। तो उस जदूल में यानी जब जो ये क्या बोला है कि जदीद दौरी जदूल में क्या होता है, जो दौर होता है या फिर ग्रुप होता है, उसमें जो अनासिर की जो खुसूसियत का ना मुवाजना करते हैं, तो उनमें जो होने वाली तब्दीलियाँ में कुछ बाकायदगी दिखाई देती है, उसी को जदीद दौरी जदूल का दौरी रुझान कहते हैं। इतना ध्यान में दें। ठीक है, उसके बाद है आप इस जमात में सिर्फ क्या करते हैं, अनासिर की गिरफ्त देखते हैं, जौहर की जसामत देखा जाता है और धाती के अदाती खुसूसियात है वो देखा जाता है दौरी रुझान करते वक्त। ठीक है, अब हम देखेंगे गिरफ्त क्या होती है। ओके, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वैलेंसी, गिरफ्त। ठीक है, गुज़िश्ता जमात में आपने पढ़ा है कि अनासिर के जौहर के बैरूनी मदार में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद यानी गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद से अनासिर की गिरफ्त तय की जाती है। यानी देखिए, गिरफ्त की डेफिनेशन ये होती है कि इसके अनासिर के आखिरी मदार में यानी इलेक्ट्रॉन की तादाद जो होती है वो क्या कहलाता है, गिरफ्त कहलाता है। अब उनसर है तो जौहर भी होगा, यानी इसकी सही डेफिनेशन अगर देखें गिरफ्त की तो ये होता है कि जौहर के आखिरी मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद उसकी गिरफ्त कहलाती है। ठीक है, बस इतना ध्यान में रखिए, बस हो गया और कुछ नहीं। ज़रा सोचिए, है पहला है अनासिर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील और उसकी गिरफ्त के दरमियान क्या ताल्लुक़ होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब अनासिर की जो इलेक्ट्रॉनिक तश्कील करते हैं हम, तो इलेक्ट्रॉनिक तश्कील के ज़रिए हमें पता चलता है कि गिरफ्त कौन सा है ना, कौन से मदार में उसका आ रहा है, कितना है, वो सारी तादादें हमें इलेक्ट्रॉनिक तश्कील के ज़रिए ही पता चलती है। तो ये बहुत गहरा ताल्लुक़ है इन दोनों में। दूसरा क्वेश्चन है बेरिलियम का जौहरी अदद 4 है तो ऑक्सीजन का जौहरी अदद 8 है, दोनों के इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखिए और इन दोनों की गिरफ्त तय कीजिए। तो बेरिलियम का 4 बोला है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं BE बेरिलियम का है और जौहरी अदद 4। इसको अगर हम इसके रुके पहले मैं इसको साफ़ कर लूँ बोर्ड को, उसके बाद आपको दिखा दूँ। ये हो गया हमारा बेरिलियम की अलामत B और उसका जौहरी अदद हो गया 4। ठीक है, अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक तश्कील करते हैं तो वो बनेगा, यहाँ पे हम मदार ले लेते हैं। पहले मदार में आ जाएगा 2 और दूसरे मदार यानी M मदार में आ जाएगा 2। यानी बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक तश्कील हमने किया तो हमें मिला 2,2, यानी बेरिलियम की गिरफ्त होगी 2। ठीक है, उसी तरह अब हम कार्बन का देखेंगे। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन का जौहरी अदद। तो देखिए, सबसे पहले ऑक्सीजन जो है वो O से ज़ाहिर करते हैं, उसकी अलामत है ऑक्सीजन की, जौहरी अदद 8 है उसकी। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील होगी के मदार में आएगा 2 और जो इसका M मदार यानी दूसरा मदार उसमें आएगा कितना आएगा 6। ओके, यानी 2,6 हुआ है ना इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील ऑक्सीजन की। तो इसकी गिरफ्त क्या हो गई, इसकी गिरफ्त हो गई, ऑक्सीजन की गिरफ्त होगी 6, क्योंकि हमने गिरफ्त की जो ये है डेफिनेशन तारीफ़ क्या देखा है कि जौहर के आखिरी मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद उसकी गिरफ्त कहलाती है। तो ऑक्सीजन का ये आखिरी खोल है, मतलब आखिरी मदार है ना, ये दूसरे मदार में ही ख़त्म हो गया, तो ये दूसरा मदार इसका आखिरी मदार हो जाएगा। तो ये 6 जो इसकी गिरफ्त हो गई है ना, आखिरी वाला वर्ड देख लीजिए कौन सा, यानी उसकी गिरफ्त है वो, बस इतना और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए आगे का देखते हैं क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको बताया गया कि जदीद दौरी जदूल को बुनियाद मानकर पहले 20 अनासिर के इलेक्ट्रॉनिक तश्कील उनसर की अलामत के नीचे लिखकर उसके नीचे उस उनसर की गिरफ्त लिखिए। यानी इस तरह आपको लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर कितने बॉक्स बनाने होंगे आपको, एक तो लिखना होगा उनसर का एक बॉक्स होगा, दूसरा अलामत का, तीसरा उसकी गिरफ्त का और इलेक्ट्रॉनिक तश्कील का, यानी 4 बॉक्स आपको बनाने हैं। मैं रुके मैं दिखा देती हूँ इस तरह। देखिए, सबसे पहले आप उनसर लिखेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। ओके, एक बॉक्स, उसके बाद आप लिखेंगे अलामत। ओके, अलामत लिख के फिर ये एक बॉक्स बनेगा।
फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक तश्कील, ठीक है, यहाँ पे। और फिर चौथा बॉक्स होगा वो होगा गिरफ्त का, क्योंकि जब तक हम इलेक्ट्रॉनिक तश्कील नहीं करेंगे हमें पता ही नहीं चलेगा कि गिरफ्त कौन सी है, इसलिए। ठीक है, चलिए आगे का कंटिन्यू करते हैं। आपका जो थर्ड क्वेश्चन था उसमें इस तरह 5 कॉलम बनाने होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक तश्कील करने के लिए जोहरी अदद को मालूम होना चाहिए, इसलिए तभी आप इलेक्ट्रॉनिक तश्कील कर सकते हैं। इसीलिए इस तरह के 5 कॉलम आप लोग बनाएंगे। इसमें मैं एक तरह से हाइड्रोजन की मिसाल ले लेती हूँ आपको समझाने के लिए। उनसर हो गया हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखेंगे, मैं लिख के बताती हूँ। देखिए यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है, और इसकी अलामत क्या है, H है, ठीक है। जोहरी अदद कितना, एक है। इलेक्ट्रॉनिक तश्कील करेंगे तो एक ही है, उसकी गिरफ्त भी एक ही होगी। इसी तरह हीलियम है, हीलियम, ठीक है। हीलियम का अलामत है H और E। जोहरी अदद है 2, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील भी होगा 2 और इसकी गिरफ्त कहलाएगी 2, ठीक है। एक और आंसर का हम लोग ले लेते हैं, एक का उसका नाम है लिथियम, ठीक है। लिथियम का जो जो अलामत है वो है Li। जोहरी अदद है उसकी 3, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील होगी 2,1, तो इसकी गिरफ्त होगी 1। इसके आखिरी मदार में 1 इलेक्ट्रॉन की तादाद होगी। यानी इस तरह आपको 1 से लेकर 20 यानी कैल्शियम, हाइड्रोजन से लेकर वो कैल्शियम तक लिखना है। ओके, चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपको क्वेश्चन नंबर 3 में इस तरह बोला गया था बनाने, लेकिन मैं बोली इस तरह टफ होगा, इसलिए मैंने वो 5 कॉलम का तरीका बताया, ठीक है। क्योंकि इसमें यहाँ पे पोटाशियम का दिया गया था, तो पोटाशियम के का जो अलामत है वो है K है। जोहरी अदद 19 है, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 2,8,8,1 होगा और गिरफ्त क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह बोला गया था, बट मैंने आपको इस तरह बताया क्योंकि वो ईजी पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका, एक दौर में बाएं तरफ से दाएं तरफ जाते हुए गिरफ्त तब्दील होने का रुझान क्या है, दूसरे और तीसरे दौर के हवाले से आपके हवाले की वजाहत कीजिए। यानी देखिए ये क्या है, एक दौर में, यानी एक दौर, ये पहला दौर हो गया, ये पहला दौर है, ठीक है। ये जो नंबर है, ये जो 18 का बताया गया ना, एक के बराबर में कोई भी नहीं, हाइड्रोजन बेचारा अकेला है, ठीक है, ऊपर में। तो वही बोला गया है कि बाएं से दाएं तरफ जो जाते हुए ना गिरफ्त भी तब्दील होते जाते हैं उनके। और दूसरे और तीसरे दौर के हवाले अगर देखा जाए, ये दूसरे और तीसरे दौर के हवाले अगर देखा जाए ना, तो इनमें क्या होता है कि इनमें भी देखिए, चौथे में आपको क्या बोला गया था कि जो आपका ये है पहले दौर से जाते हुए अगर देखा जाए तो इसमें क्या होता है, गिरफ्त की तादाद में एक एक का इजाफा हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही है, उसका गिरफ्त एक ही होगा, लेकिन हीलियम के पास 2 जोहरी अदद है, तो क्या होगा कि ये जो है हीलियम का जो गिरफ्त है वो 2 होगा, है ना, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील होगी तो वो 2 ही आएगा पहले मदार में, बस। उसी तरह ये जो दूसरा दौर और ये तीसरा दौर है, तो इसमें भी अगर जाए ना तो क्या दिखता है हमको, गिरफ्त की तादाद में इजाफा होता है और कुछ नहीं, बस, ठीक है। तो उम्मीद है आपको चारों क्वेश्चन समझे होंगे। मैंने पहले बताई थी ना एक कि इसमें सिर्फ हाइड्रोजन है बेचारा अकेला ही, ये 18वां, ये नहीं, ये 18वां ग्रुप था, ये इसके बराबर ही है, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन, आगे का सॉल्यूशन करते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जोहरी जसामत यानी ऑटोमेटिक साइज क्या है वो देखेंगे हम लोग। अपने गुज़िश्ता जमात में पढ़ा है कि जसामत मादे की बुनियादी खासियत है। जौहर की जसामत को उसका निस्फ कुत्र ज़ाहिर करते हैं। जौहरी निस्फ कुत्र यानी जौहर के मरकज़ और बैरूनी मदार का दरमियान का फासला। जौहरी निस्फ कुत्र ज़ाहिर करने वाले के लिए नैनोमीटर से भी छोटी होती है पिकोमीटर इकाई का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि एक पीएम यानी एक पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12 मीटर होता है। बाजू में बाज़ अनासिर और उनके जोहरी निस्फ कुत्र दिए हुए हैं, ये वाला, ठीक है। तो पहले हम इतना समझ लेते हैं, क्या बताया गया आपको इसमें।
तो देखिए जो जोहरी जसामत क्या होता है, जसामत होता है कि आपने पिछले बोला गया आपको कि आपने पिछले स्टैंडर्ड यानी 9th में पढ़े है कि जसामत की जो मादे की बुनियादी खासियत है और जौहर की जो जसामत का उसका निस्फ कुत्र से ज़ाहिर करती है, यानी जौहर की जो जसामत है उसके निस्फ कुत्र से ज़ाहिर होती है। आप निस्फ कुत्र क्या है वो हम लोग जानते हैं कि जौहरी निस्फ कुत्र यानी होता है कि मरकज़ और बैरूनी मदार का दरमियानी फासला निस्फ कुत्र कहलाता है जौहर में, ठीक है। और जौहरी निस्फ कुत्र ज़ाहिर करने के लिए नैनोमीटर से भी छोटी इकाई होती है पिकोमीटर इकाई का इस्तेमाल करते हैं और 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 की कुवत -12 मीटर, ठीक है। आपको यहाँ पर अगर आप देखो ना तो यहाँ पे कुछ अनासिर दिए हैं, ये यहाँ ऑक्सीजन का है, ये है बी है ये, और ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, ये बेरिलियम है, ये लिथियम है, ये ना जो बी है ना ये बोरोन है, ठीक है। तो यानी ऑक्सीजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, बेरिलियम, लिथियम ये सारे अनासिर ही हैं। उसके नीचे इसकी जोहरी निस्फ कुत्र बताई गई है, उसकी जोहरी निस्फ कुत्र है पीक यानी उसकी जो इकाई किया है पिकोमीटर। तो ऑक्सीजन का अगर निस्फ कुत्र देखा जाए जोहरी निस्फ कुत्र तो 66 है और बोरोन का 88 है और कार्बन का 77 है, नाइट्रोजन का 74 है और बेरिलियम का 111 है और लिथियम का 152 है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद है आपको नज़र आएगा, वो पढ़ने से पहले इसको हम हटा लेते हैं क्योंकि आगे समझने में हमको कोई प्रॉब्लम ना हो, ओके। तो आपको नज़र आएगा कि दौर में बाएं से दाएं जाते हुए जोहरी निस्फ कुत्र बतदरीज कम होता है। इसके झेल के मुताबिक एक दौर में बाएं तरफ से दाएं तरफ जाते हुए जोहरी अदद में एक एक का इजाफा होता है, यानी मरकज़ में मजबूत बरकीबार भी एक एक का इजाफा होता है। इस तरह इजाफा शुदा इलेक्ट्रॉन बैरूनी मदार में जमा होते हैं। मरकज़ में इजाफा शुदा मस्बत बरकीबार की वजह से इलेक्ट्रॉन मरकज़ की तरफ ज़्यादा क़ुव्वत से खींचे जाते हैं, जिसकी नतीजे में जौहर की जसामत कम हो जाती है। झेल में बाज़ अनासिर उनकी जोहरी निस्फ कुत्र दिए गए हैं, वो भी हम दिखाएंगे, पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। ये क्या है कि आपको अगर आप दौर में देखें ना तो आपको ये दिखाई देगा कि बाएं से जो दाएं तरफ अगर आप जाते हो ना तो उसमें जोहरी निस्फ कुत्र क्या होता है कम होता है। और क्या हुआ है कि उसके मुताबिक अगर आप एक दौर में देखें ना तो बाएं तरफ से अगर आप दाएं तरफ जाते हो तो उसमें जोहरी अदद में ना एक एक का इजाफा होता है। बिल्कुल हमने देखा हाइड्रोजन की तरफ से अगर आप हीलियम की तरफ जाओ तो क्या होगा, यानी दाएं से बाएं तरफ हम लोग जा रहे हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है ना। उसी तरह क्या होगा कि इसी तरह मतलब इजाफा शुदा जो इलेक्ट्रॉन है ना बैरूनी मदार में जमा हो जाते हैं और मरकज़ में जो इजाफा शुदा मस्बत बरकीबार होता है ना उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मरकज़ की तरफ ज़्यादा क़ुव्वत से खींचे जाते हैं, जिसके नतीजा ये होता है कि जौहर की जसामत कम हो जाती है। और कुछ क्या है कि कुछ आपको अनासिर के नाम बताए हुए उनकी जोहरी जसामत भी दिए गए, हम वो भी देख लेते हैं, ठीक है, ओके। यहाँ पे आइए दिमाग पे जोर दिए हैं तो ये प्लीज़ आप लोग ध्यान से पढ़े और समझे, ठीक है। यही अनासिर जिनका बोला गया था जोहरी जसामत। तो ये अनासिर में आपको दिए गए हैं पोटाशियम है, सोडियम है, लिथियम है। तो इस तरह के और भी अनासिर के आपने ये है जोहरी निस्फ कुत्र, सबके अलग अलग निस्फ कुत्र होते थे। यहाँ पे पोटाशियम का 231 दिया गया है, सोडियम का 186, लिथियम का 152, यानी कि जो ये रबेडियम है उसका 244 जोहरी निस्फ कुत्र है और ये जो CS यानी पोटेशियम का है ना 262 है जोहरी निस्फ कुत्र। तो आपको यही चीज़ बताया गया था। चलिए अब हम अगला पॉइंट देखेंगे, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक यानी धाती और अधाती बताया गया है, वो देखेंगे, वो आपका अगला पॉइंट। धाती और अधाती पढ़ने से पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि आपको नज़र आएगा कि ग्रुप में नीचे से जाते हुए जोहरों की जसामत में इजाफा होता है। इसकी वजह यह है कि ग्रुप में नीचे जाते हुए नए मदार का इजाफा होता जाता है, जिससे बैरूनी इलेक्ट्रॉन और जौहर के मरकज़े के दरमियानी फासला बढ़ता जाता है, जिसके नतीजे में प्रोटॉन के बरकीबार के इजाफे से भी जोहरी जसामत में इजाफा होता है। यानी अगर आप देखें ना जोहरी जदूल में तो जो ग्रुप में अगर नीचे से
नीचे से अगर आप ऊपर जाते हो ना, नीचे से जाते हुए अगर देखोगे तो जोड़ी जसामत में इजाफा बढ़ता है। यानी ग्रुप कैसा है, देखिए हमने देखा था कि जो ये है ग्रुप किधर होता है जोड़ी जदول में, नीचे से अगर आप इधर जाओ तो, है ना। यानी ऐसे तो ये इस तरह जो बनी हुई, ये ऐसे जो गई हुई है वो दौर है, और इस तरह जो है, इस तरह ये ग्रुप है ना। तो अगर आप यहाँ से अगर इधर जाओ तो क्या होगा कि जो जोहरों में की जो जिसामत में बढ़ता जाएगा, इजाफा होगा। उसकी वजह ये है कि ग्रुप में नीचे जाते हुए जो नए मदार का इजाफा होता जाता है ना, जिससे वजह से बैरूनी इलेक्ट्रॉन और जोहर के मरकज़ी का जो दरमियानी फासला होता है ना, वो बढ़ जाता है। उसका नतीजा ये है कि जो प्रोटॉन के बरकी बारके में भी इजाफा हो जाता है और जोड़ी जसामत में भी इजाफा हो जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा। अब आपका पॉइंट आ गया धाती और अधाती। ओके, यानी धाती और अधाती की खुसूसियत, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो इसमें आपको सबसे पहले दिया गया है, आइए दिमाग पर जोर दें। पहला क्वेश्चन दिखाया गया है, तीसरे दौर में अनासिर देखिए, इनकी धाती और धात में जमात बंदी कीजिए। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। पहले दूसरे का आंसर देखते हैं। धातें दौरी जदول में किस तरफ है, बाएं या दाएं? तो जो धातें हैं वो बाएं जानिब है, ठीक है, दौरी जदول में। और तीसरा क्वेश्चन है आपका, आपको अधाते दौरी जदول में किस तरफ दिखाई देती है? तो जो अधाते हैं वो दाहिने साइड है, यानी दाएं जानिब है। ओके, तो आपको देखिए कि ऐसा दिखाई देता है कि सोडियम मैग्नीशियम जैसे अधाती उनसर बाएं तरफ है, सल्फर क्लोरीन जैसे अधाती उनसर दाएं तरफ है। इन दोनों किस्मों के दरमियान में सिलिकॉन धातनुमा उनसर है। ऐसा ही त्वातिर दीगर अद्वार में भी दिखाई देता है। अब क्या है कि जो सोडियम है, मैग्नीशियम है, ये सब क्या है, धात की ना एक खुसूसियत होती है। वो क्या होती है, ऐसे अनासिर जो अपने इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं, यानी जिनके आखिरी मदार में 1, 2, 3 आए, यानी जिस अनासिर के आखिरी मदार में ये तीनों में से कोई भी आएगा ना, वो धाती खासियत रखते हैं, ठीक है, यानी धाती ख़ास के वो अनासिर है। लेकिन जिस अनासिर के आखिरी मदार में 5, 6 और 7 ये तीनों आएंगे ना, वो कौन सी खासियत रखेंगे, अधाती। ओके, और एक और चीज़, अब बचा 4, है ना, और जिनके आखिरी मदार में ये 4 इलेक्ट्रॉन आएगा, वो कौन सी खासियत रखेंगे, धातनुमा, ठीक है। यानी ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। धाती जो रहेंगे वो सिर्फ दे सकते, ले नहीं सकते, और देंगे और अपने ऊपर मस्बत बार बना के धाती खासियत जाहिर कर देंगे। और जो अधात रहेंगे वो इलेक्ट्रॉन लेंगे, लेने के बाद अपने ऊपर मनफी बार बनाएंगे, ठीक है। और जो धातनुमा है वो मतलब सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट होते हैं। तो उनका मतलब एक सिचुएशन होता है, उनके हिसाब से वो रिएक्ट होते हैं धातनुमा। क्योंकि इनके आखिरी मदार में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, इसीलिए, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे हम एक सोडियम की मिसाल लेकर आपको समझा देते हैं। तो सोडियम का जो जोहरी अदद है वो है 11। इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील करें तो बनेगा 2, 8 और 1। पहले मदार में 2, दूसरे मदार में 8 और तीसरे मदार में 1। इसकी सोडियम की गिरफ्त कितनी हो गई, 1। आखिरी मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद 1 है ना, इसीलिए ये जो 1 है उसकी गिरफ्त हो गई सोडियम की, ठीक है। अब देखिए, सोडियम ऐसा उनसर है, किसके साथ जुड़ेगा, ऐसे अनासिर के साथ जुड़ेगा, ऐसे मतलब ऐसे उनसर के साथ जुड़ेगा जिसको ये दे सकता है। क्योंकि सोडियम को अपना ये मदार पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो 7 इलेक्ट्रॉन कोई भी अनासिर नहीं देगा, कोई भी उनसर इसको नहीं देगा, बोलेगा मैं तुझे क्यों दूँ, जबकि इसके पास एक ही है ना। लेकिन ये किसी को देकर अपने ऊपर मस्बत बार बनाएगा। तो हम लोग एक और मिसाल लेते हैं, क्लोरीन। क्लोरीन का जोहरी अदद है 17। इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील देखें तो होगा 2, 8 और 7, हुआ ना। तो देखिए ये क्या है, क्लोरीन क्या है, ऐसे उनसर के साथ जुड़ेगा जो उसको एक अनासिर देंगे आपका
उसका अपना मुसम्मनी हालत कंप्लीट करने के लिए, यानी 8 बनाने के लिए, अपना मदार कंप्लीट करने के लिए। तो सोडियम क्या करेगा, क्लोरीन के साथ तामुल होगा, यानी रिएक्ट होगा, कीमियाई तामुल करेगा। और 7 क्या करेगा सोडियम, ये अपना 1 जो है ना इसको दे देगा, तो इसको पास कितना हो गया, 8 हो गया, क्लोरीन 8 हो जाएगा। ठीक है, जब सोडियम है ना इसको अपना 1 देगा तो अपने ऊपर मस्बत बार बना लेगा, और ये इससे 1 ले रहा है ना, क्लोरीन सोडियम से 1 ले रहा है तो अपने ऊपर मनफी बार बनाएगा। यानी ये मनफी बार लेने की जो ये खासियत है ये अधात के पास होती है, और जो देता है वो हमेशा क्या होता है, जो देता है हमेशा इलेक्ट्रॉन वो हमेशा धात होता है। ठीक है, अधात की खासियत है मनफी बार बनाएगा और धात की खासियत है मस्बत बार बनाएगा, यानी देने वाला हमेशा मस्बत बार बनाएगा और ये जो लेने वाला है वो हमेशा मनफी बार बनाएगा। और जब इन दोनों का जो तामुल होगा, यानी जब इनका कीमियाई मिलाप किया जाएगा तो बनेगा NaCl। देखिए N हो जाएगा, A हो जाएगा, और ये Cl को हम यहाँ ले लेंगे NaCl। तो ये क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड, यानी नमक, जो नमक हम यूज़ करते हैं वही बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा। ओके, तो उम्मीद है आपको समझा होगा। अब हम धातनुमा की खासियत देख लेते हैं। धातनुमा क्या है, यहाँ हम लोग देख लेते हैं सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन, अब सिलिकॉन का जोहरी अदद कितना है, सिलिकॉन का जो जोहरी अदद है वो है 14। इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील करेंगे तो बनेगा 2, 8 और 4, यानी पहले मदार में आएगा 2, दूसरे मदार में 8 और तीसरे मदार में 4, है ना। तो ये 4 को आप ध्यान दें, इसके आखिरी मदार में 4 आया सिलिकॉन के, तो ये क्या होगी, इसकी गिरफ्त होगी 4। तो इसकी ये क्या है, इस आखिरी मदार में इसका 4 आया, तो ये कौन सी खासियत रखेगा, धातनुमा की, क्योंकि ये ऐसे इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ेगा जो 4 मतलब ऐसा हम ये बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और दे भी सकता है, इसकी अपनी मर्जी है सिलिकॉन की। ठीक है, तो बस इतना ध्यान देना आपको, कुछ नहीं। चलिए आगे का देखते हैं और समझते हैं। उम्मीद है आपको ये पॉइंट भी समझा होगा, धात अधात का और धातनुमा का। आगे का स्टार्ट करते हैं। धातु और अधातु के मखसूस इम्तियाजी कीमियाई खसूसियात का मवाजना करके उमूमन आयोनिक गिरफ्त के कीमियाई ज़ाब्तों से ऐसा नज़र आता है कि इनमें केटायन धाते और एनायन धाते से बनते हैं। इससे ये समझ में आता है कि धातु के जोड़ों का रुझान अपनी गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन खोकर केटायन बनाता है और इसे उनसर की मस्बत बरकीदगी कहते हैं। इसके बरक्स अधातों के जोहरी रुझान का बैरूनी इलेक्ट्रॉन को गिरफ्ती मदार में हासिल करके एनायन बनाता है। देखिए, अब धातु का हमने पढ़ा कि धात क्या करता है, हमेशा देकर अपने ऊपर प्लस बनाता है, यानी मस्बत बार, इसको इंग्लिश में कहा जाता है केटायन। ठीक है, यानी ये दे देगा, यानी खोकर अपने इलेक्ट्रॉन खोकर अपने ऊपर मस्बत बार बनाएगा, यानी ये केटायन हो गया। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन लेंगे वो हमेशा अपने ऊपर मनफी बार बनाएंगे, और वो इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनाएंगे, इसको एनायन बोलते हैं इंग्लिश में, इसीलिए यहाँ पे एनायन भी बताया गया, एनायन अधाते होंगी। यानी एनायन वाले यहाँ पे मनफी आपको समझ जाना वो अधाते है, प्लस यानी मस्बत बार यानी केटायन बना रहा है तो वो हमेशा क्या होगा, धाते खासियत रखेगी। तो इनका जोहर का जो ये रुझान है कि बैरून की जो इलेक्ट्रॉन को गिरफ्ती मदार में जो हासिल करके एनायन बनाया जाता है। ठीक है, तो आप है ना, आपने पहले मुताला कर चुके हैं कि आयनों की जो रईस गैसों की तरह मुश्तकिल इलेक्ट्रॉनी तश्कील होती है। जोहर के गिरफ्ती मदार से इलेक्ट्रॉन खोने का ये गिरफ्ती मदार में इलेक्ट्रॉन हासिल करने की सलाहियत कैसे की जाती है। किसी भी जोहर में तमाम इलेक्ट्रॉन और उनके प्रोटॉन पर मस्बत बरकी बार के ज़रिए असरअंदाज होने वाली कुव्वत कशिश से जोहर में पकड़ कायम रखी जाती है। गिरफ्ती मदार में मौजूद इलेक्ट्रॉन और मौजूद मरकज़े के दरमियान अंदरूनी मदार में इलेक्ट्रॉन होने की वजह से गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन पर मरकज़े के ज़रिए असरअंदाज होने वाली कुव्वत कशिश असल कुव्वत कशिश की बनिस्बत थोड़ी कम होती है। धातुओं में मौजूद गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद कम 1 से 3 की गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन पे असरअंदाज होने वाले के नतीजे में प्रोटॉन का बरकीबार कम हो जाता है। इन दोनों का मजमूई नतीजा यानी धातुओं में गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन खोकर क़याम पज़ीर रईस गैस की
इलेक्ट्रॉनिक तश्कील वाला केटायन बनाने का रुझान होता है। अनासिर का ये रुझान या मस्बत बरकीदगी ही उस अनासिर की धाती खुसूसियत है। अब आप पहले मुताला कर चुके हैं आयनों का। क्या करते हैं कि ये इन दोनों को आयनों कहा जाता है। ये मस्बत यानी केटायन और ये एनायन है। इन दोनों को आयन की दो किस्में होती है, केटायन और एनायन। ठीक है, तो क्या होता है कि जो रईस गैस की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील होती है ना, इनकी आयनों की, जौहर की जो गिरफ्ती मदार से जो इलेक्ट्रॉन खो लेते हैं, खो कर क्या बनाते हैं, केटायन, है ना, मस्बत बार बनाते हैं, उसको केटायन बोलते हैं। तो वो केटायन बनाते हैं। ओके, और गिरफ्ती मदार में इलेक्ट्रॉन हासिल करने की सलाहियत कैसे की जाती है? किसी भी जौहर में तमाम इलेक्ट्रॉन और उनके प्रोटॉन पर मस्बत बरकी बार के ज़रिए जो असरअंदाज होने वाली जो कुव्वत कशिश होती है ना, उस जौहर को क्या करती है, पकड़ कायम रखती है। मतलब छूटने नहीं देती, एकदम पकड़ एकदम मजबूत रहती है उसकी। और गिरफ्ती मदार जो होता है, उसका आखिरी मदार, उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा और जोहरी मरकज़े के दरमियान जो अंदरूनी मदार में इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ना, गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन पर मरकज़े के ज़रिए जो असर अंदाज होने वाली जो कुव्वत कशिश है, उसकी जो असल कुव्वत कशिश होगी ना, उसकी बनिस्बत क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी। यानी दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होगा। क्या होगा कि जो मौजूद में जो इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जो गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन के जो मरकज़े के ज़रिए जो असर अंदाज वाली कुव्वत कशिश होगी उसमें, और असल कुव्वत कशिश में थोड़ा ये बनिस्बत थोड़ा कम होगी, असल कुव्वत कशिश की में मुकाबले जो मरकज़े के ज़रिए असर अंदाज होने वाली कुव्वत कशिश। ठीक है, और धातु में मौजूद गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की कम तादाद कितनी होगी? देखिए, मैंने भी आपको बताई थी कि जो धातें होंगी वो 1 से 3 होंगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देंगे, लेने का काम नहीं कर सकते ये। ठीक है, 1 से 3 यहाँ पर भी बताया गया, और मैंने भी आपको अभी समझाई हूँ, है ना, कि 1 से 3 तक अगर रहे तो वह इलेक्ट्रॉन हमेशा देंगे, लेंगे कभी भी नहीं, और अपने ऊपर मस्बत बार यानी केटायन बनाएंगे। ठीक है, उसकी गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन पर असरअंदाज होने के नतीजे में जो प्रोटॉन के बरकी बार है ना, कम हो जाता है, और इन दोनों का जो मजमूई नतीजा यानी धातों में गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन खोकर क़याम पज़ीर रईस गैस, इनको रईस गैस कहा जाता है, कि जो इलेक्ट्रॉनिक तश्कील वाला जो केटायन बनाने का जो रुझान होता है अनासिर का, ये रुझान या मस्बत बरकीदगी इस अनासिर की धाती खुसूसियत है। अब देखिए, जो मस्बत बार है ये प्लस हुआ है ना, यानी केटायन, तो इसी को मस्बत बरकीदगी भी कहते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। ओके, आपको अगर पूछे मस्बत बरकीदगी की तारीफ़, तो आप इस तरह लिखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन अगर अपने खोकर अपने ऊपर केटायन बनाते हैं, यानी मस्बत बरकीदगी कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे का पॉइंट कंटिन्यू करते हैं। यानी मस्बत बरकीदगी वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपना ये दे देता है, प्रूफ देता है कि वो धाती खासियत रखता है ना। तो उम्मीद है आपको समझा होगा। चलिए आगे का पॉइंट हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। अब आपको ये शक्ल 2.10 है, आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 26 पे है। तो ये हम लोग देख लेते हैं। क्या होता है कि जब इधर से इधर जाता है ना, तो ये क्या होता है कि जौहर की निस्बत बतरीज कम हो जाती है। और मतलब अगर आप देखें ना, इधर से इधर से क्या मुराद है कि अगर आप बाएं से दाएं जानिब देखें ना, तो क्या होता है कि ये जौहरी निस्बत बतरीज कम हो जाता है, मनफी बरकीद और अदाती ख़ास बतरीज बढ़ते हैं। और तीसरा पॉइंट देखिए, मस्बत बरकीदी और दाती ख़ास में बतरीज कम होते जाते हैं। ठीक है, अगर आप ऊपर से नीचे आएंगे ना, तो क्या होगा कि जौहरी निस्बत बतरीज बढ़ जाता है और मनफी बरकीदगी और अदाती ख़ास बतरीज कम होते हैं। और तीसरा पॉइंट है कि मस्बत बरकीदगी और धाती ख़ास बतरीज बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो चलिए आगे का पॉइंट कंटिन्यू करते हैं। तो देखते हैं आगे का। जदीद दौरी जदोल में मुकाम के लिहाज से अनासिर की धाती ख़ास का रुझान वाज़ेह होता है, क्योंकि जदीद दौरी जदोल में अगर आप देखें ना, तो जदीद दौरी जदोल में जो मुकाम के लिहाज से अगर देखा जाए तो अनासिर की जो धाती खुसूसियत का रुझान वाज़ेह होता है। ठीक है, और पहले एक ग्रुप में अनासिर की धाती ख़वास के बारे में गौर करेंगे। एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हुए नए मदार का इजाफा होकर
मरकज़ी और गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासले में इजाफा होता है। नतीजतन मरकज़ी बरकी बार कम होने से गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन पर क़ुव्वत कशिश कम होती है, जिससे गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन खोने का रुझान बढ़ता है। इस तरह गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन खोने के बाद आखिरी से कब्ल का मदार बैरूनी बन जाता है। इस मदार के पूरा मुसम्मन बनने की वजह से तैयार होने वाला कैटायन को खास इस्तेकाम हासिल होता है। इस वजह से जौहर का इलेक्ट्रॉन खोने का रुझान और बढ़ता है। जौहर के गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन खोने के रुझान को धाती ख्वास कहते हैं। किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हुए अनासिर के धाती ख्वास में इजाफे का रुझान दिखाई देता है। मैं इसको आपको पीरियोडिक टेबल के ज़रिए समझाती हूँ, यानी जो आपका वो दौरी जदवल है उसके ज़रिए समझाती हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो रेड लाइन दिखाया हुआ है यहीं तक अभी हम पहले समझेंगे पीरियोडिक टेबल के ज़रिए। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो पहला एक ग्रुप है, पहला एक ग्रुप कौन सा है, ये हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का इधर वाला ये पहला एक ग्रुप होगा। तो इस ग्रुप में अगर धाती ख्वास के बारे में गौर करेंगे तो एक ग्रुप में ऊपर से नीचे, अगर आप हाइड्रोजन से लेके यहाँ FR जो लिखा हुआ है वहाँ तक देखिए तो क्या होगा कि नए मदार इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासले में इजाफा हो रहा है। ठीक है, और इसके नतीजन अगर आप मरकज़ी बरकी बार कम होने से यहाँ पर क़ुव्वत कशिश कम हो जाएगी ना, क्योंकि इसमें बताया गया है ना पहले एक मदार में। ओके, और बताया गया है कि जिससे जो गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन खोने का रुझान बढ़ता है, यानी जो इसकी वजह से क्या होता है कि जो गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन नए मदार में इजाफा हो रहा है, दर में गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासले में इजाफा हो रहा है, तो और क़ुव्वत कशिश कम होती है, जिससे क्या होता है गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन खोने का रुझान बढ़ जाता है। ठीक है, इसी तरह अगर गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन खोने के बाद जो आखिरी से जो कब्ल का मदार है बैरून बन जाता है ना, आखिरी का जो आखिरी से पहले जो मदार होगा, यानी ये आखिरी है तो ये आखिरी का ये हट जाएगा तो ये बच जाएगा ना सिर्फ। ठीक है, तो वही चीज़ समझा रहा है कि इससे जो जौहर का यानी गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन खोने के बाद क्या करेंगे कि आखिरी से ये कब्ल बैरून बन जाता है। इस मदार का पूरा मुसम्मन बनने की वजह से तैयार होने वाला जो कैटायन होता है वो ख़ास इस्तेकाम हासिल होता है, और इस वजह से जौहर का इलेक्ट्रॉन खोने का रुझान बढ़ जाता है। और जौहर के जो गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन खोने के रुझान को ही धाती ख्वास कहते हैं। और किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे, यानी ये जो जितने भी ग्रुप है ये टोटल कितने ग्रुप है, 18 ग्रुप है ना। तो इनमें से कोई भी ग्रुप में आप देखो तो क्या नज़र आएगा कि ऊपर से नीचे जाते हुए अनासिर की जो धाती ख्वास में ना, ये धाती खासियत जो रखने वाले होते हैं ना अनासिर, उनमें इजाफे का रुझान दिखाई देता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझा होगा। अब हम यहाँ से यहाँ तक समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जौहरी निस्फ कुदर यहाँ से। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर से ये लाइनिंग खींच दी हूँ कि इसके ज़रिए हम समझेंगे पूरा पैराग्राफ। ठीक है, तो क्या लिखा है, जौहरी निस्फ कुदर बतरीज कम होने से मरकज़ी बरकी बार भी बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन खोने का रुझान बतरीज कम होता है, यानी दौर में बाएं से दाएं तरफ जाते हुए अनासिर की धाती ख्वास बतरीज कम होते हैं। देखिए जदवल 2.10, तो ये 2.10 जदवल है। अब देखिए क्या नज़र आता है कि ये क्या होता है कि दौर है, दौर कौन से, ये जो 1 2 3 ये सारे जो दौर है, 7 दौर है ना दौरी जदवल में। तो ये दौर में अगर आप देखें ना तो बाएं से यानी इधर से इधर जाते हुए क्या नज़र आएगा कि अनासिर की जो धाती ख्वास है ना बतरीज कम हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। ठीक है, उसी तरह बोला गया है कि अगर एक दौर में बाएं तरफ से, यानी एक ये पहला जो है, एक दौर से अगर आप बाएं तरफ जाएं, इस तरफ बाएं से दाएं तरफ जाएं तो मरकज़ी बरकी बार और जौहरी निस्फ कुदर में कमी वाक़ हो जाती है। और इन दोनों अवामिल की वजह से गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन पे जो असर अंदाज होने वाले मरकज़ी बरकी बार में इजाफा होता है, और गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन ज़्यादा क़ुव्वत कशिश से मजबूत से खींचे हुए रखे जाते हैं। इससे ही जौहर का बरकी आयन कहते हैं। एक दौर में बाएं से दाएं तरफ जाते हुए
बतरीज बढ़ने वाले मनफी बरकी बार की वजह से इलेक्ट्रॉन हामिल करके मुसम्मन हालत में एनायन बनाने की जोहरी सलाहियत में इजाफा होता है। अनासिर के आयन बनाने के रुझान को अधाती खुसूसियत कहते हैं। तो यानी देखिए क्या बोला गया है कि अगर आप एक दौर में यानी इधर से अगर आप इधर जाते हो तो बाएं तरफ जब जाओगे ना आप, तो क्या नजर आए कि मरकजी बरकी बार में ना जोहरी निस्कुत्र की जो है ना वो कमी वाक़ हो जाती है। और इन दोनों अवामिल में यानी इन दोनों इसमें क्या होगा कि गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन पे जो असर पड़ेगा और असरअंदाज इस तरह होगा कि जो मरकज़ी बरकी बार है उसमें इजाफा होगा और गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन ज़्यादा क़ुव्वत कशिश से मजबूत से खींचे रखेगी। ठीक है, और इसे ही जौहर का बरकी एनायन कहते हैं। ठीक है, और एक दौर में यानी पहले दौर में बाएं से दाएं तरफ जाते हुए बतरीज बढ़ने वाले जो मनफी बरकी बार की वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन मतलब अगर आप देखें ना तो एक दौर में बाएं से दाएं तरफ अगर आप जाते हुए देखें ना तो क्या होगा कि जो मनफी बरकी बार की वजह से बनने वाले जो मतलब मनफी बरकी बार जो देंगे वो इलेक्ट्रॉन उनको अपना जो मदार कंप्लीट करने के लिए मुकम्मल मुसम्मन हालत में जो एनायन बनाने के लिए जौहर की सलाहियत में इजाफा होता है और ऐसे अनासिर को एनायन बनाने का रुझान को ही अधाती खुसूसियत कहते हैं। मैंने पहले भी समझाया कि जो इलेक्ट्रॉन देंगे वो हमेशा मस्बत बार बनाएंगे यानी Na केटायन बनाएंगे और जो ये इलेक्ट्रॉन लेंगे वो हमेशा अपने ऊपर एनायन यानी ये मनफी बार बनाएंगे। तो उसी को क्या कहा जाता है, एनायन बनाने के रुझान को अधाती खुसूसियत कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे का कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद है इसे हमेशा जहन में रखिए। पहला पॉइंट है किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हुए अनासिर की मस्बत बरकीदगी में इजाफा होता है जबकि मनफी बरकीदगी में कमी वाक़ होती है। जाहिर सी बात है अगर आप ऊपर से क्या होता है कि नीचे जाओगे तो अनासिर की जो अगर मस्बत बरकीदगी में इजाफा होगा तो मनफी में तो कमी होगी ही। ठीक है, दूसरा है किसी भी दौर में बाएं से दाएं तरफ जाते हुए अनासिर के मनफी बरकी बार में बतरीज इजाफा होता है और मस्बत बरकी बार में कमी होती है। बिल्कुल, अगर मनफी बरकी बार में इजाफा होगा तो मस्बत बरकी बार में कमी वाक़ होगी, है ना। तीसरा पॉइंट है अनासिर के मस्बत बरकी बार या मनफी बरकी बार जितने ज़्यादा होते हैं वो उतने ही ज़्यादा मुतामिल होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें क्या बोला गया कि जो अनासिर के मस्बत बरकी बार और मनफी बरकी बार जितने ज़्यादा होंगे यानी जितने ज़्यादा होते हैं वो उतना ही ज़्यादा मुतामिल होता है यानी रिएक्ट करने के लिए सही होता है। ठीक है, तो चलिए आगे का पॉइंट कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हेलोजन खानदान में तजरीदी तब्दीली यानी ग्रेडेशन इन हेलोजन फैमिली। तो चलिए देखते हैं, इसको भी समझते हैं। ओके, एंड सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, ग्रुप 17 में हेलोजन खानदान के अरकान है। सबका आम सालमी ज़ाब्ता X2 है। ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हुए उनकी तबई हालत में तजरीदी तब्दीली दिखाई देती है। फ्लोरीन F2 और क्लोरीन Cl2 गैस है। ब्रोमीन Br माए है जबकि आयोडीन I2 ठोस है। इसको मैं दिखाती हूँ, एक सेकेंड ना, मतलब इसको मैं समझाती हूँ भी आपको। यहाँ देखिए ये जो फ्लोरीन है, क्लोरीन जो लिखा हुआ है ये ग्रुप 17 है। जहाँ मेरा रेड लाइन दिखाई दे रहा है वो ग्रुप 17 है। इसको क्या कहा जाता है, हेलोजन का खानदान कहा जाता है ग्रुप 17 को। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखो। और इसका X2 जो ये सालमी ज़ाब्ता है, X2 यानी कोई भी अनासिर। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी रख दो, मतलब X2 हेलोजन का F2 यानी अगर X को हटा के यानी F2 बन गया। X की जगह कोई भी उनसर इसका हेलोजन खानदान का रखोगे तो इस तरह बनेगा F2। अगर क्लोरीन रख रहे हो तो देखिए मैं इसको हटा दूँ पहले, ये रेड लाइन जो है तो आपको बराबर दिखाई देगा। देखिए, तो देखिए यहाँ पे F लिखा हुआ है, हम X की जगह F लिखेंगे। यानी आपका जो ये जाब्ता बताया गया है X2, तो X की जगह हेलोजन खानदान का कोई भी एक उनसर, तो हम X की जगह F ले लेते हैं, ये 2 का 2 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह क्लोरीन है तो यहाँ पे X को हटाने के हम Cl2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी इस तरह बताया गया है कि इसमें ग्रुप में ऊपर से नीचे जब जाते हैं ना तो उनकी तबई हालत यानी तबई हालत क्या होती है, ठोस, माए और गैस, ये तीन हालतें होती है ना। तो इनमें तजरीदी तब्दीली दिखाई देती है। जैसे फ्लोरीन 2
और क्लोरीन 2 ये गैस है, और ब्रोमीन जो है वो क्या है, माए है, जबकि आयोडीन ठोस है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझा होगा। तो चलिए आगे का कंटिन्यू कर लेते हैं। ये आपका आखिरी है, क्या आप जानते हैं, इसके बाद आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और ये चैप्टर पूरे हमने पार्ट 5 तक है ना, ये पाँचवा, ये पार्ट 5 है जो अभी हम आप देख रहे हो। ठीक है, तो क्या आप जानते हैं, वो पढ़ लेते हैं। M जमा 2H2O, तो क्या बनेगा, इसका तामुल होगा तो MOH2 प्लस H2। ठीक है, यानी क्या है, ये जो मसावात है, ये अल्कीनी धातु का पानी के साथ तामुल दिखाया गया है, और ये आम कीमियाई मसावात है। और दूसरे ग्रुप में जब ऊपर से नीचे जाते हैं, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इस तरह के जो अनासिर है वो अल्कीनी ज़मीनी धातुओं की कीमियाई खुसूसियात में तजरीदी तब्दीली दिखाई देती है। और ऊपर से नीचे जाते हुए अल्कीनी जो ज़मीनी धातें हैं उनकी तामुली जो खुसूसियात में तजरीदी बतरीज इजाफा होता है, जिसकी वजह से जो कीमियाई अमल आसानी से अंजाम पाता है और तामुल में इजाफा होता है। बेरिलियम Be का पानी के साथ अमल नहीं होता है, मैग्नीशियम का पानी भाप के साथ अमल हो सकता है, जबकि कैल्शियम यानी स्ट्रेंसियम, ये जो Sr है ये, और बेरियम Ba का कमरे का दर्जा हरारत पर ही पानी के साथ तेज़ी से अमल होता है। ठीक है, यानी उम्मीद है आपको ये समझा होगा ये पॉइंट। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया, बस इतना आपको बताया गया है कि जो बेरिलियम है वो पानी के साथ अमल नहीं करेगा, और मैग्नीशियम जो है वो अमल करेगा, भाप के साथ अमल हो गया, लेकिन जब कैल्शियम है ना, स्ट्रेंसियम और बेरियम के कमरे की दर्जा हरारत पर ही पानी के साथ तेज़ी से अमल होता है। और ये क्या होता है कि ये जो अल्कीनी ज़मीनी धातु की जो खुसूसियत है ना, बतदरीज इजाफा होता है इनमें, और जिसकी वजह से क्या होता है कि कीमियाई अमल आसानी से अंजाम पाता है। अल्कीनी ज़मीनी धातें मैंने बताई हूँ। आप ये जो पार्ट वीडियोज़ आप पूरा देखोगे ना, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।